नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल स्कॉलर चैनल पर, जहां हम कानून को आसान भाषा में समझते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कोई टीचर क्लास में समझाता है। ये वीडियो है हमारी बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 की सीरीज का हिस्सा, जहां हम हर सेक्शन को आसान हिंदी में डेप्थ में समझते जा रहे हैं। तो अगर आप जुडिशरी, यूपीएसएससी या किसी भी लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और हाँ, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। बस आपके 4 सेकंड बर्बाद करूंगा अपने चैनल का लोगो दिखाकर। समझते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 9, 10 और 11 को, यानी फ्रॉडुलेंटली, जेंडर और गुड फेथ को, पर एकदम आसान और डिटेल में, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे एक टीचर क्लास में समझाते हैं। सबसे पहले बात करें फ्रॉडुलेंटली की, तो ये शब्द जितना छोटा दिखता है, इसके पीछे की सोच उतनी ही गहरी है। इसका मतलब होता है कोई भी काम जानबूझकर कपट की नीयत से करना। यानी अगर आपकी मंशा ही किसी को धोखा देने की है, तो चाहे आपने कोई छोटा काम किया हो या बड़ा, वो फ्रॉडुलेंटली कहलाएगा। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है इंटेंशन। अगर आप कुछ कह रहे हैं या कर रहे हैं जो सच नहीं है, लेकिन आपको खुद लगता है कि वो सच है, तो वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए रिया मैडम के लिए एक रिश्ता आता है। पंडित जी बोलते हैं कि लड़का जज बन चुका है, जबकि हकीकत में उसने बस मेंस क्लियर किया है और इंटरव्यू बाकी है। अब अगर पंडित जी ने ये बात इसीलिए कही क्योंकि उन्हें लगा कि लड़का पक्का सेलेक्ट हो जाएगा और उन्होंने बस जल्दबाजी में ऐसा कह दिया, तो वो एक्ट फ्रॉडुलेंटली नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर उन्हें पता था कि लड़का अभी बना ही नहीं है और फिर भी उन्होंने झूठ बोलकर शादी करवा दी, तब वो कपटपूर्वक यानी फ्रॉडुलेंटली माना जाएगा। यानी सिर्फ इस बात से कि किसी को नुकसान हुआ ये साबित नहीं होता कि वो फ्रॉड था, जब तक ये न दिखे कि करने वाले की नीयत ही धोखा देने की थी। एक और उदाहरण से समझो। मान लो आपने किसी से उधार लिया ये कहकर कि 1 हफ्ते में लौटा दूंगा, पर आपको पहले से पता है कि आप लौटाने वाले ही नहीं हो, तो ये फ्रॉड है। पर अगर आप वाकई में लौटाना चाहते थे, लेकिन आपकी हालत खराब हो गई, तो वो फ्रॉडुलेंटली एक्ट नहीं कहलाएगा। तो फ्रॉडुलेंटली को लेकर दिमाग में एक लाइन बैठा लो, क्या नीयत थी, बस वही सब कुछ तय करता है। अब बात करते हैं जेंडर की। देखो, ये जितना छोटा शब्द है, उतना ही ट्रिकी होता है एग्जाम में। भारतीय न्याय संहिता में एक चीज तय की गई है कि जब भी किसी बेयर एक्ट में हे लिखा हो, तो उसका मतलब सिर्फ पुरुष नहीं होता। वो शब्द सभी को कवर करता है, यानी पुरुष, स्त्री और ट्रांसजेंडर। अब हो सकता है आपको ये लगे कि अगर ही लिखा है तो सिर्फ लड़कों के लिए होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉ की भाषा में ही को एक प्रोनाउन के रूप में डिफाइन किया गया है, जो सभी जेंडर्स के लिए इस्तेमाल होता है। यानी अगर कोई प्रोविजन कहता है ही शैल बी लाइबल, तो आप समझेंगे कि वो सभी पर लागू होता है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर पर भी। इससे ये फायदेमंद हो जाता है कि हर जगह ही, शी, थे लिखने की जरूरत नहीं रहती और भाषा कंसाइज रहती है। एग्जाम में इससे जुड़े सवाल आएंगे, जैसे कि अंडर बीएनएस द प्रोनाउन ही इंक्लूड्स whom, तो इसका जवाब होगा सभी लिंग। और हाँ, जब बात ट्रांसजेंडर की आती है, तो उसका मतलब कहाँ से लिया जाएगा। तो ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के सेक्शन 2 के क्लॉज के से। ये टेक्निकल बात आपको याद रखनी होगी, खासकर प्रीलिम्स में। अब आते हैं गुड फेथ पर। और यकीन मानो, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सुनने में तो बड़ा पॉजिटिव लगता है, पर एग्जाम में लोगों को बहुत कंफ्यूज कर देता है। गुड फेथ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी भावना अच्छी थी या आप मन से कोई अच्छा काम करना चाहते थे, बल्कि इसका मतलब होता है कि आपने वो काम ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ किया या नहीं, यानी पूरी सतर्कता और सावधानी से, सोच समझ कर किया गया कोई काम ही गुड फेथ कहलाता है। मान लो कोई माँ रसोई में पानी उबाल रही है और बच्चा पास आकर जल गया। अब माँ कहेगी कि उसने तो जानबूझकर नहीं किया, भावना तो अच्छी थी। लेकिन कानून पूछेगा, क्या आपने ड्यू केयर ली थी? क्या आपने किचन को बच्चों से सेफ रखा था? अगर आपने लापरवाही की, तो भावना अच्छी होने के बावजूद भी आपका काम गुड फेथ में नहीं माना जाएगा। इसी तरह मान लो किसी ने एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को उठाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन नेक पकड़कर घसीट लिया जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई, तो कानून ये देखेगा कि क्या आपने प्रॉपर केयर ली या नहीं। यानी गुड फेथ में भावना नहीं, प्रक्रिया देखी जाती है। आपने जो किया कि
क्या आपने पूरी सतर्कता से किया? अगर किया तो वो गुड फेथ था, वरना नहीं। और इसी से एक और बात निकल कर आती है कि गुड फेथ का मतलब इमोशनल लेवल पर किसी से प्यार या भावना से नहीं होता, बल्कि लॉजिक और सावधानी के लेवल पर होता है। यानी कानून का फॉर्मूला है ड्यू केयर एंड अटेंशन। बस इसी को समझना ज़रूरी है। अब इन तीनों शब्दों को मिलाकर देखें, फ्रॉडुलेंटली, जेंडर और गुड फेथ, तो इनका उपयोग बीएनएस के कई सेक्शंस में बार बार होता है और प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इन डेफिनेशंस को सिर्फ रटने के लिए नहीं, बल्कि इनकी डेप्थ को समझने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा इन शब्दों की भावना, मतलब और एग्जाम्पल्स से क्लैरिटी होगी, उतना आसान होगा उनका एप्लीकेशन याद रखना। यही तरीका होता है लॉ को समझने का, सिर्फ किताब से नहीं बल्कि एग्जाम्पल से, रियल लाइफ लॉजिक से। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। अगर अब भी कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जवाब दिया जाए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि बीएनएस की अगली वीडियो आपसे मिस न हो जाए।